हाय दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको सर्दी जुकाम के बारे में। यह वो बीमारी है जो हर इंसान को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, सबको लगभग होता ही है। सर्दी जुकाम एक कॉमन बीमारी है। मौसम के परिवर्तन के साथ ये होता है। अधिक पसीने में ठंडा पानी पीना, अधिक समय तक ठंडे पानी में नहाना मौसम के परिवर्तन के समय या मुख्यतः होता है, और शीतकाल में इसका प्रकोप अधिक रहता है। इसके लक्षण जो होते हैं, रोग का आक्रमण एकाएक होता है। शुरू में नाक व नाक के अंदर हल्की जलन, खुश्की, सुरसुराहट होती है। रोगी को छींक आने लगती है व नाक से पानी बहने लगता है। गले में दर्द, सूखापन व कांटे चुभते हुए से लगते हैं। शरीर में भारीपन व सुस्ती आ जाती है। इससे रोगी थका हुआ पूरे शरीर में दर्द व ज्वर का एहसास करने लगता है। यह लक्षण 1-2 दिन से पश्चात खत्म हो जाते हैं और नाक से गाढ़ा बलगम आने लगता है, जो रात में सोते समय रोगी की नाक बंद करके उसे मुंह के द्वारा सांस लेने पर मजबूर कर देता है। बच्चों में इसके साथ टॉन्सिल सूज जाते हैं व बैक्टीरियल संक्रमण होने से बलगम पीला हो जाता है। अधिकांश रोगी जो हैं 5-7 दिन में स्वस्थ ठीक हो जाते हैं। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, साइनोसाइड ज़्यादातर मैक्सिलरी हो जाते हैं, टांसिल का बढ़ जाना होता है, गले का शोथ होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, रोगी को पूर्व विश्राम करवाना चाहिए, पीने के लिए गर्म पानी देना चाहिए, खाने में ज़्यादा ठंडी व तली चीज़ें न दें, गले के लिए गर्म पानी में नमक अथवा डिस्प्रिन की गोली घोलकर शरीर में गरारे करवाएं। और इसमें इस्तेमाल करने वाली 2 दवाइयाँ हैं, सिनारेस्ट और कोल्डसोल। ये आप यूज करके अपना सर्दी और जुकाम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बिना अपने डॉक्टर की सलाह लिए दवा न लें। जब भी आप दवा लें, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ओके, थैंक यू सो मच। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल के बारे में जानकारी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल जीवाणु संक्रमण का इलाज करता है। यह बैक्टीरिया में कोशिका की दीवारों के संश्लेषण के साथ हस्तक्षेप करता है और इसे बढ़ने से रोकता है। इसका उपयोग फेफड़ों और वायुमार्ग, त्वचा, मध्यकान, साइनस और मूत्र पथ के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यह टॉन्सिलिटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और गोनोरिया जैसी स्थितियों का भी इलाज करता है। यह दवा जब एक एंटीबायोटिक क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ प्रयोग की जाती है तो यह पेट के अल्सर का इलाज करती है। यदि आपको किसी पेनिसिलिन आधारित एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल जन नियंत्रण की गोलियों को कम प्रभावी बना सकती है, इसलिए उपचार के दौरान गर्भावस्था को रोकने के लिए नॉन हार्मोनल जन नियंत्रण का उपयोग करने के बारे में अपने डॉक्टर से पूछें। अपने डॉक्टर को बताएं यदि आप स्तनपान करा रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल, अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल आपके लिए सुरक्षित है। यदि आपके पास है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। अस्थमा, लिवर या किडनी की बीमारी, मोनोन्यूक्लियोसिस, एंटीबायोटिक लेने के कारण दस्त का इतिहास, किसी भी खाद्य या दवा एलर्जी, कोई दवाई लेना। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल को अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लें। वे तरल रूप में, चबाने योग्य गोलियों और विस्तारित रिलीज गोलियों के रूप में उपलब्ध हैं। इस दवा के कुछ रूपों को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। खुराक डॉक्टर के पर्चे के अनुसार है और यह उम्र, चिकित्सा स्थिति और स्थिति की गंभीरता के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ दी गई जानकारी साल्ट सामग्री पर आधारित है। इसके उपयोग और साइड इफेक्ट्स एक से दूसरे व्यक्ति पर भिन्न हो सकते हैं। दवा का इस्तेमाल करने से पहले इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल का उपयोग कब किया जाता है? नीचे दी गई स्थितियों में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कान का इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया, ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, गले का इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
मूत्रपथ संक्रमण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया और संबंधित संक्रमण गोनोरिया एंड एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, टाइफाइड बुखार टाइफॉइड फीवर, पेट के अल्सर स्टमक अल्सर्स, दंत रोग डेंटल एब्सेस, एंडोकार्डिटिस एंडोकार्डाइटिस। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल के विपरीत संकेत क्या हो सकते हैं? अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इस टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट्स नीचे दिए गए हैं। दस्त डायरिया, बुखार फीवर, जोड़ों में दर्द जॉइंट पेन, त्वचा का पीला पड़ना स्किन येलोइंग, आसान चोट और ब्लीडिंग इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग, भारी मासिक धर्म रक्तस्राव हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दांत मलिनीकरण टूथ डिस्कॉलरेशन, मतली और उल्टी नोसिया और वॉमिटिंग, स्वाद में बदलाव ऑल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट, आक्षेप कन्वल्शंस। त्वचा की खुजली, दांत सोरायसिस, एक्जिमा, गर्भावस्था के खिंचाव के निशान, एड़ी और हाथों पर दरार, एलर्जी और सभी प्रकार के त्वचा रोगों के लिए आस्था स्किन केयर एंटी फंगल आयुर्वेदिक क्रीम। विवरण: आस्था एंटी फंगल आयुर्वेदिक क्रीम विशेष रूप से भारतीय आयुर्वेद की महान विरासत से प्रेरित है और पूरी तरह से प्राकृतिक अवयवों से बनाई गई है। यह किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से पूरी तरह मुक्त है। यह क्रीम त्वचा की परतों की गहराई से सभी प्रकार के त्वचा रोगों को ठीक करती है और इसलिए इस प्रभावी क्रीम से ठीक होने वाला रोग दोबारा नहीं फैलेगा। प्राकृतिक अवयवों की शक्ति और क्रीम का अच्छी तरह से परीक्षण किया गया सूत्र शरीर के त्वचा क्षेत्र को ठीक करता है जो कवक और बैक्टीरिया से संक्रमित होता है। यह वर्षों पुराने त्वचा रोगों पर भी अपनी प्रभावशीलता साबित कर चुका है। आस्था आयुर्वेदिक क्रीम मरहम शुद्ध प्राकृतिक अवयवों से बना है। कोई कठोर रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सभी प्रकार की त्वचा की समस्याओं जैसे दाग, त्वचा की खुजली, फटी एड़ी और हाथों, सोरायसिस, एक्जिमा और सभी प्रकार के फंगल संक्रमण के लिए बहुत प्रभावी है। रात को सोने से पहले एक बार संक्रमित त्वचा क्षेत्र पर इस क्रीम मरहम को लगाएं। आंखों के पास न लगाएं। जब तक संक्रमित त्वचा क्षेत्र ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे रोजाना इस्तेमाल करते रहें। जब तक संक्रमित त्वचा का हिस्सा ठीक न हो जाए तब तक इसे रोजाना इस्तेमाल करते रहें। चर्म रोगों का स्थायी समाधान पाने के लिए 50 ग्राम क्रीम को 10 दिन में पूरी तरह से खत्म कर दें।
आज हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपके पेट खराब हो जाए तो आप क्या करोगे? आप परेशान हो जाओगे। आपका जो है, अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो आप परेशान हो जाओगे, आप बहुत बेचैन रहोगे, ठीक है। आपका खाना हजम नहीं होगा, इस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा जो है अनकंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। इस समय भाषा में इसे अपच कहते हैं। इसमें भोजन अली प्रकार से पच नहीं पाता और रोगी की भूख भी कम हो जाती है। ठीक समय पर भोजन न करना व अधिक भोजन करना इसके कारण होते हैं। अधिक चिकनाई युक्त व तला भोजन, रेसे वाले भोजन को छोड़कर बाजार का बना अधिक मिर्च और मसालेदार भोजन करना, जल्दी जल्दी बिना चबाए अधिक पानी के साथ भोजन करना, व्यायाम न करना, हमेशा बैठे बैठे काम करना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको क्या नाम है आपके पेट खराब कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ठीक समय पर खाना नहीं खाना, ज़्यादा चिकनाई वाला चीज़ खाना, और बाज़ार का बना मसालेदार मिर्च वाला खाना, जल्दी जल्दी खाना खाना, चबा के ना खाना, और कोई एक्सरसाइज नहीं करना, हमेशा बैठे बैठे काम करना। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये हो जाती है। कॉमन बीमारी है, कोई मतलब बीमारी नहीं है, एक कॉमन चीज़ है जो हर इंसान को हो जाता है और ठीक भी हो जाते हैं। पेट में भारीपन रहना, खट्टी ठकारे आना, इसके जो लक्षण होते हैं ये होते हैं। पेट में भारीपन रहता है, खट्टे ठकारे आता है, अधिक मतलब जलन होती है, सीने में भी दर्द जलन होती है, पेट में गैस बनते रहते हैं। पेट में गैस का बनते रहना व घूमना भी ये इसका लक्षण हो सकते हैं। उल्टी आना व अजीब मसलाना, कब्ज रहना या बार बार दस्त आना, भूख न लगना, ये सब उनके लक्षण होते हैं, ठीक है। ज़्यादा मिर्च और मसाले वाले, अगर इसके बचाव करना है, अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से हो रहा है तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचा इसलिए जा सकता है, ज़्यादा मिर्च और मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। चिकनाई वाला जो भोजन होता है उसे भी नहीं खाना चाहिए। भोजन में सलाद, हरी सब्जियां व रेसे युक्त जैसे चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। भोजन के साथ अधिक पानी ना लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट जो है कई प्रकार के होते हैं। भोजन में प्याज, अदरक, नींबू, धनिया, भुने हुए जीरों का प्रयोग करना चाहिए। इससे पाचक रसों का स्राव अधिक होता है। मतलब अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो खाने के साथ साथ आप अदरक जो डालें खाने में, नींबू डालें, धनिया डालें, भुने हुए जीरे डालें, या फिर दूसरा जो है मेथी की सब्जी भी आपको क्या नाम है पाचन क्रिया में सहायक क्रिया होती है। रोगी का हल्का परंतु पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अच्छा, इसमें आने वाले जो है दो चीज़ें हैं, दो दवा हैं जो बहुत यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आप घर में ही अपने आप को सही कर सकते हैं, अगर अपने आप को सही और फिट कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि अदरक, नींबू, धनिया, भुने हुए जीरे का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया। अगर आप ये सब कर सकते हैं या मेथी की सब्ज़ी खा सकते हैं तो आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आपको दवा यूज करना है तो इसमें दो उपयोग में आने वाली दो दवाइयाँ हैं, उसको बोलते हैं यूनोजेंजिम और दूसरा है जो है बीकासोल है। बीकासोल और यूनियनजेम, ये दो टैबलेट जो हैं इन चीज़ों के काम में आती हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके लक्षण, इसके कारण और क्यों, और इसमें इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ भी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए बीमारियों के साथ। थैंक यू।
हेयरफॉल टैबलेट क्यों जरूरी है? बालों के झड़ने नियंत्रण समाधान और बालों के विकास के लिए बायोटिन टैबलेट। एक, खोपड़ी में कोलेजन के विकास को प्रोत्साहित करें। 2, कई पोषक तत्व बालों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं और बालों के झड़ने के लक्षणों को कम करते हैं। 3, बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विटामिन बी समूह की सर्वोत्तम खुराक। 4, जड़ों के भीतर से बालों का तेजी से बढ़ना बालों के रोम के आकार को बढ़ाता है और बदले में बालों की मोटाई और मात्रा बढ़ाता है। 5, बालों को मजबूत करें और लंबे बालों का विकास करें। बालों को अतिरिक्त चमक और चिकनाई प्रदान करता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए कम से कम 3-6 महीनों के लिए प्रतिदिन 2 टैबलेट पानी में लें। हैप्पी हेयर टैबलेट्स, मजबूत बाल जो चमकते हैं। विटामिन बालों की गोलियां, अमीनो अम्ल, जिंक, ऊर्जा, विटामिन सी, प्रोटीन, बायोटिन, कैल्शियम, विटामिन B6, बायोटिन, महत्वपूर्ण सूचना सामग्री, बालों के झड़ने में मदद, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, मिनरल्स, अमीनो एसिड, अंगूर के बीज का अर्क, कोलेजन पेप्टाइड्स, जीन टी का अर्क बालों के झड़ने को नियंत्रित करने और स्वस्थ बालों के विटामिन सप्लीमेंट में मदद करता है। हेयरफॉल टैबलेट विटामिन और खनिजों के साथ बालों और त्वचा को स्वस्थ रखने वाला पूरक है जो आपको 2 में 1 लाभ देता है, जो ऊर्जा, प्रतिरक्षा और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। बालों, त्वचा और नाखूनों के स्वस्थ विकास और रखरखाव में मदद करे, बालों के झड़ने और क्षति को कम करता है, बालों की मजबूती और विकास का समर्थन करता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए कम से कम 3 महीने के लिए लंच डिनर के बाद दिन में 2 बार नियमित रूप से सेवन करें। यह प्राकृतिक सूत्र बालों के विकास में मदद करता है। यह शक्तिशाली विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बालों को मजबूत करता है, बालों के झड़ने को रोकता है, क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत करता है और धीमी गति से सफेद होता है। पुरुषों और महिलाओं के बालों का झड़ना बंद करें। 1-2 गोलियां दिन में 2 बार भोजन के बाद ले। स्वस्थ दिखने वाले बालों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करने के लिए आहार अनुपूरक विशेष रूप से तैयार किए गए बालों के विटामिन आपके बालों की बनावट, मोटाई और रंग को पोषित करने में मदद करते हैं। मजबूत, स्वस्थ बालों के लिए इष्टतम देखभाल। पुरुषों या महिलाओं के लिए उपयुक्त। खराब आहार के कारण अस्वस्थ दिखने वाले बालों वाले लोग अत्यधिक तनाव के दौर का अनुभव करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि वे सामान्य से अधिक बाल झड़ते हैं। फायदे के साथ स्वस्थ बालों का अनुपूरक, फोलिक एसिड, खनिज, अमीनो एसिड, कोलेजन पेप्टाइड और अंगूर के बीज का सत्पोषण संबंधी फूड सप्लीमेंट। हेयरफॉल टैबलेट क्यों जरूरी है? बालों के झड़ने नियंत्रण समाधान और बालों के विकास के लिए बायोटिन टैबलेट। 1, खोपड़ी में कोलेजन के विकास को प्रोत्साहित करें। 2, कई पोषक तत्व बालों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं और बालों के झड़ने के लक्षणों को कम करते हैं। 3, बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विटामिन बी समूह की सर्वोत्तम खुराक। 4, जड़ों के भीतर से बालों का तेजी से बढ़ना बालों के रोम के आकार को बढ़ाता है और बदले में बालों की मोटाई और मात्रा बढ़ाता है। 5, बालों को मजबूत करें और लंबे बालों का विकास करें, बालों को अतिरिक्त चमक और चिकनाई प्रदान करता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए कम से कम 3-6 महीनों के लिए प्रतिदिन 2 टैबलेट पानी में लें। हैप्पी हेयर टैबलेट्स, मजबूत बाल जो चमकते हैं। विटामिन बालों की गोलियां, अमीनो अम्ल, जिंक, ऊर्जा, विटामिन सी, प्रोटीन, बायोटिन, कैल्शियम, विटामिन B6, बायोटिन, महत्वपूर्ण सूचना सामग्री, बालों के झड़ने में मदद, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, मिनरल्स, अमीनो एसिड, अंगूर के बीज का अर्क, कोलेजन पेप्टाइड्स, जीन टी का अर्क बालों के झड़ने को नियंत्रित करने और स्वस्थ बालों के विटामिन सप्लीमेंट में मदद करता है। हेयरफॉल टैबलेट विटामिन और खनिजों के साथ बालों और त्वचा को स्वस्थ रखने वाला पूरक है जो आपको 2 में 1 लाभ देता है, जो ऊर्जा, प्रतिरक्षा और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। बालों, त्वचा और नाखूनों के स्वस्थ विकास और रखरखाव में मदद करे, बालों के झड़ने और क्षति को कम करता है, बालों की मजबूती और विकास का समर्थन करता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए कम से कम 3 महीने के लिए लंच डिनर के बाद दिन में 2 बार नियमित रूप से सेवन करें। यह प्राकृतिक सूत्र बालों के विकास में मदद करता है। यह शक्तिशाली विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बालों को मजबूत करता है, बालों के झड़ने को रोकता है, क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत करता है और धीमी गति से सफेद होता है। पुरुषों और महिलाओं के बालों का झड़ना बंद करें। 1-2 गोलियां दिन में 2 बार भोजन के बाद ले। स्वस्थ दिखने वाले बालों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करने के लिए आहार अनुपूरक विशेष रूप से तैयार किए गए बालों के विटामिन आपके बालों की बनावट, मोटाई और रंग को पोषित करने में मदद करते हैं। मजबूत, स्वस्थ बालों के लिए इष्टतम देखभाल। पुरुषों या महिलाओं के लिए उपयुक्त। खराब आहार के कारण अस्वस्थ दिखने वाले बालों वाले लोग अत्यधिक तनाव के दौर का अनुभव करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि वे सामान्य से अधिक बाल झड़ते हैं। फायदे के साथ स्वस्थ बालों का अनुपूरक, फोलिक एसिड, खनिज, अमीनो एसिड, कोलेजन पेप्टाइड और अंगूर के बीज का सत्पोषण संबंधी फूड सप्लीमेंट।
टैबलेट क्यों जरूरी है? बालों के झड़ने नियंत्रण समाधान और बालों के विकास के लिए बायोटिन टैबलेट। एक, खोपड़ी में कोलेजन के विकास को प्रोत्साहित करे। 2, कई पोषक तत्व बालों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं और बालों के झड़ने के लक्षणों को कम करते हैं। 3, बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विटामिन बी समूह की सर्वोत्तम खुराक। 4, जड़ों के भीतर से बालों का तेजी से बढ़ना बालों के रोम के आकार को बढ़ाता है और बदले में बालों की मोटाई और मात्रा बढ़ाता है। 5, बालों को मजबूत करे और लंबे बालों का विकास करे। बालों को अतिरिक्त चमक और चिकनाई प्रदान करता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए कम से कम 3-6 महीनों के लिए प्रतिदिन 2 टैबलेट पानी में लें। हैप्पी हेयर टैबलेट्स, मजबूत बाल जो चमकते हैं। विटामिन बालों की गोलियां, अमीनो अम्ल, जिंक, ऊर्जा, विटामिन सी, प्रोटीन, बायोटिन, कैल्शियम, विटामिन B6, बायोटिन। महत्वपूर्ण सूचना सामग्री: बालों के झड़ने में मदद, मल्टी विटामिन सप्लीमेंट, मिनरल्स, अमीनो एसिड, अंगूर के बीज का अर्क, कोलेजन पेप्टाइड्स, जीन टी का अर्क बालों के झड़ने को नियंत्रित करने और स्वस्थ बालों के विटामिन सप्लीमेंट में मदद करता है। हेयरफॉल टैबलेट विटामिन और खनिजों के साथ बालों और त्वचा को स्वस्थ रखने वाला पूरक है जो आपको 2 में 1 लाभ देता है, जो ऊर्जा, प्रतिरक्षा और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। बालों, त्वचा और नाखूनों के स्वस्थ विकास और रखरखाव में मदद करे। बालों के झड़ने और क्षति को कम करता है। बालों की मजबूती और विकास का समर्थन करता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए कम से कम 3 महीने के लिए लंच डिनर के बाद दिन में 2 बार नियमित रूप से सेवन करें। यह प्राकृतिक सूत्र बालों के विकास में मदद करता है। यह शक्तिशाली विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बालों को मजबूत करता है, बालों के झड़ने को रोकता है, क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत करता है और धीमी गति से सफेद होता है। पुरुषों और महिलाओं के बालों का झड़ना बंद करें। 1-2 गोलियां दिन में 2 बार भोजन के बाद ले। स्वस्थ दिखने वाले बालों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करने के लिए आहार अनुपूरक विशेष रूप से तैयार किए गए बालों के विटामिन आपके बालों की बनावट, मोटाई और रंग को पोषित करने में। हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको, ठीक है, तो ठीक है, अगर आपके पेट खराब हो जाए तो आप क्या करोगे? आप परेशान हो जाओगे। आपका जो है, अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो आप परेशान हो जाओगे, आप बहुत बेचैन रहोगे, ठीक है, आपका खाना हजम नहीं होगा। इस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा जो है अनकंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। इस समय भाषा में इसे अपच कहते हैं। इसमें भोजन अली प्रकार से पच नहीं पाता और रोगी की भूख भी कम हो जाती है। ठीक समय पर भोजन न करना व अधिक भोजन करना इसके कारण होते हैं। अधिक चिकनाई युक्त व तला भोजन, रेसे वाले भोजन को छोड़कर बाजार का बना अधिक मिर्च और मसालेदार भोजन करना, जल्दी बिना चबाए अधिक पानी के साथ भोजन करना, व्यायाम न करना, हमेशा बैठे बैठे काम करना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको क्या नाम है, आपके पेट खराब कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ठीक समय पर खाना नहीं खाना, ज़्यादा चिकनाई वाला चीज़ खाना और बाज़ार का बना मसालेदार मिर्च वाला खाना, जल्दी खाना खाना, चबा के ना खाना और कोई एक्सरसाइज नहीं करना, हमेशा बैठे बैठे काम करना। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये हो जाती है। कॉमन बीमारी है, कोई मतलब बीमारी नहीं है, एक कॉमन चीज़ है जो हर इंसान को हो जाता है और ठीक भी हो जाते हैं। पेट में भारीपन रहना, खट्टी ठकारे आना, इसके जो लक्षण होते हैं ये होते हैं। पेट में भारीपन रहता है, खट्टे ठकारे आता है, अधिक मतलब जलन होती है, सीने में भी दर्द जलन होती है, पेट में गैस बनते रहते हैं। पेट में गैस का बनते रहना व घूमना भी ये इसका लक्षण हो सकते हैं। उल्टी आना व अजीब मसलाना, कब्ज रहना या बार बार दस्त आना, भूख न लगना, ये सब उनके लक्षण होते हैं, ठीक है। ज़्यादा मिर्च और मसाले वाले, अगर इसके बचाव करना है, अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से हो रहा है तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचा इसलिए जा सकता है, ज़्यादा मिर्च और मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। चिकनाई वाला जो भोजन होता है उसे भी नहीं खाना चाहिए। भोजन में सलाद, हरी सब्जियां व रेसे युक्त जैसे चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। भोजन के साथ अधिक पानी ना लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट जो है कई प्रकार के होते हैं। भोजन में प्याज, अदरक, नींबू, धनिया, भुने हुए जीरों का प्रयोग करना चाहिए। इससे पाचक रसों का स्राव अधिक होता है। मतलब अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो खाने के साथ साथ आप अदरक,
जो डालें खाने में, नींबू डालें, धनिया डालें, भुने हुए जीरे डालें, या फिर दूसरा जो है मेथी की सब्जी भी आपको क्या नाम है पाचन क्रिया में सहायक क्रिया होती है। रोगी का हल्का परंतु पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अच्छा, इसमें आने वाले जो है दो चीज़ें हैं, दो दवा हैं जो बहुत यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आप घर में ही अपने आप को सही कर सकते हैं, अगर अपने आप को सही और फिट कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि अदरक, नींबू, धनिया, भुने हुए जीरे का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया। अगर आप ये सब कर सकते हैं या मेथी की सब्ज़ी खा सकते हैं तो आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आपको दवा यूज करना है तो इसमें दो उपयोग में आने वाली दो दवाइयाँ हैं, उसको बोलते हैं यूनोजेंजिम और दूसरा है जो है बीकासोल है। बीकासोल और यूनियनजेम, ये दो टैबलेट जो हैं इन चीज़ों के काम में आती हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके लक्षण, इसके कारण और क्यों, और इसमें इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ भी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए बीमारियों के साथ। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको, ठीक है, तो ठीक है, अगर आपके पेट खराब हो जाए तो आप क्या करोगे? आप परेशान हो जाओगे। आपका जो है, अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो आप परेशान हो जाओगे, आप बहुत बेचैन रहोगे, ठीक है, आपका खाना हजम नहीं होगा। इस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा जो है अनकंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। इस समय भाषा में इसे अपच कहते हैं। इसमें भोजन अली प्रकार से पच नहीं पाता और रोगी की भूख भी कम हो जाती है। ठीक समय पर भोजन न करना व अधिक भोजन करना इसके कारण होते हैं। अधिक चिकनाई युक्त व तला भोजन, रेसे वाले भोजन को छोड़कर बाजार का बना अधिक मिर्च और मसालेदार भोजन करना, जल्दी जल्दी बिना चबाए अधिक पानी के साथ भोजन करना, व्यायाम न करना, हमेशा बैठे बैठे काम करना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको क्या नाम है आपके पेट खराब कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ठीक समय पर खाना नहीं खाना, ज़्यादा चिकनाई वाला चीज़ खाना, और बाज़ार का बना मसालेदार मिर्च वाला खाना, जल्दी जल्दी खाना खाना, चबा के ना खाना, और कोई एक्सरसाइज नहीं करना, हमेशा बैठे बैठे काम करना। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये हो जाती है। कॉमन बीमारी है, कोई मतलब बीमारी नहीं है, एक कॉमन चीज़ है जो हर इंसान को हो जाता है और ठीक भी हो जाते हैं। पेट में भारीपन रहना, खट्टी ढकारें आना, इसके जो लक्षण होते हैं
ये होते हैं। पेट में भारीपन रहता है, खट्टे ढकारे में आता है, अधिक मतलब जलन होती है, सीने में भी दर्द जलन होती है, पेट में गैस बनते रहते हैं। पेट में गैस का बनते रहना व घूमना भी ये इसका लक्षण हो सकते हैं। उल्टी आना व अजीब मसलाना, कब्ज रहना या बार बार दस्त आना, भूख न लगना, ये सब उनके लक्षण होते हैं। ठीक है। ज़्यादा मिर्च और मसाले वाले, अगर इसके बचाव करना है, अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से हो रहा है तो इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इससे बचा इसलिए जा सकता है, ज़्यादा मिर्च और मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। चिकनाई वाला जो भोजन होता है उसे भी नहीं खाना चाहिए। भोजन में सलाद, हरी सब्जियां व रेसे युक्त जैसे चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। भोजन के साथ अधिक पानी ना लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट जो है कई प्रकार के होते हैं। भोजन में प्याज, अदरक, नींबू, धनिया, भुने हुए जीरों का प्रयोग करना चाहिए। इससे पाचक रसों का स्राव अधिक होता है। मतलब अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो खाने के साथ साथ आप अदरक जो डालें खाने में, नींबू डालें, धनिया डालें, भुने हुए जीरे डालें, या फिर दूसरा जो है मेथी की सब्जी भी आपको क्या नाम है पाचन क्रिया में सहायक क्रिया होती है। रोगी का हल्का परंतु पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अच्छा, इसमें आने वाले जो है दो चीज़ें हैं, दो दवा हैं जो बहुत यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगर आप घर में ही अपने आप को सही कर सकते हैं, अगर अपने आप को सही और फिट कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि अदरक, नींबू, धनिया, भुने हुए जीरे का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया। अगर आप ये सब कर सकते हैं या मेथी की सब्ज़ी खा सकते हैं तो आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आपको दवा यूज करना है तो इसमें दो उपयोग में आने वाली दो दवाइयाँ हैं, उसको बोलते हैं यूनोजेंजिम और दूसरा है जो है बीकासोल है। बीकासोल और यूनियनजेम, ये दो टैबलेट जो हैं इन चीज़ों के काम में आती हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके लक्षण, इसके कारण और क्यों, और इसमें इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ भी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए बीमारियों के साथ। थैंक यू। आज मैं आपको एलर्जी की नई दवाओं के बारे में बताऊंगा, जो बेनाड्रिल अल्ट्रा डेप एंटीहिस्टामाइन एलर्जी राहत गोलियों को 24 गिनती पैक एलर्जी राहत के लिए प्रत्येक में 25 मिलीग्राम एंटीहिस्टामाइन डिफेनहाइड्रामाइन HACl होता है, जो आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होने पर काम करता है। जैसे कि आपको छींकने, नाक बहने, ठंड के लक्षणों के राहत प्रदान करता है। छोटी सी सुविधाजनक एंटीहिस्टामाइन गोलियों में एलर्जी की दवा के साथ जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब काम करता है, जो आपकी एलर्जी को आराम देता है। छींकने के लिए एलर्जी की दवा प्रदान करता है। बहती नाक, खुजली वाली नाक या गले, खुजली, पानी, आँखें और छींकने और नाक बहने जैसे ठंड के लक्षण। बहुलक्षण एलर्जी राहत के लिए एलर्जी दवा की गोलियां वयस्कों और 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली इंडोर और आउटडोर एलर्जी दोनों से राहत के लिए उपयोग की जाती है। तो जैसे कि ये दवा जो है आपको इस्तेमाल करने में आता है नाक बहने, छींकने, ठीक है, और साथ में खुजली, नाक में खुजली हो या गले में खुजली हो, आँखों से पानी बहते हो, और ठंड में जो मौसम चेंज होने के बाद में नाक बहने लगती है, ठीक है। तो ऐसे एलर्जी के में आपको ये दवा इस्तेमाल की जाती है। बच्चों में ये आप इंडोर भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं, जो भी है आप जहाँ पर भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ये एलर्जी हर किस्म की एलर्जी में काम आता है। जैसे आपको खुजली हो रही हो, हाथों में छाले पड़ जाएं, नाक में या गले में खुजली हो,
आँखों से पानी बहने लगे, छींक बहुत आती हो, ठंड में ठंड लगती हो, बुखार चढ़ी हो, ऐसे में भी ये दवा जो है बहुत काम में आती है। तो हम आपको ये बता दें कि ये दवा जो है हम गूगल और अमेज़ॉन पे और बुक से, किताबों से जो है हम पढ़ के अच्छी तरीक़ा से क्या नाम है इसको रिव्यू करके फिर आपको हम ये दवा के बारे में बताते हैं। तो आप जब भी दवा लें प्लीज़ और प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर राय लें, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उनसे राय लें, उसके बाद में ही दवा लें। क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम जो है गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब से जानकारी लेके ही आपको ये जो है दवा बताते हैं। डिप्रेशन भी अगर आपको हो तो आप ये दवा ले सकते हैं। किसी भी मतलब कैसी भी आपके पास एलर्जी हो, कैसी भी एलर्जी हो आपको, छींकने पे, नाक बहने का, ठंड लगने का, इवन खुजली होने पे, पानी आँखों से बहने पे, नाक बहने पे, गले में खराश आने पे ये दवा आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बुखार में भी ये दवा आप इस्तेमाल कर सकते हो। दवा बहुत अच्छी है, लोग बहुत पसंद करते हैं। आप इसको जो है गूगल पे 5 स्टार मिला है, अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा सेल होने वाली ये दवा है। तो जो भी चाहें ये दवा ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के सलाह से ही लें तो बेहतर होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको एलर्जी की नई दवाओं के बारे में बताऊंगा, जो बेनाड्रिल अल्ट्रा डेप एंटीहिस्टामाइन एलर्जी राहत गोलियों को 24 गिनती पैक एलर्जी राहत के लिए प्रत्येक में 25 मिलीग्राम एंटीहिस्टामाइन डिफेनहाइड्रामाइन HACl होता है, जो आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होने पर काम करता है। जैसे कि आपको छींकने, नाक बहने, ठंड के लक्षणों के राहत प्रदान करता है। छोटी सी सुविधाजनक एंटीहिस्टामाइन गोलियों में एलर्जी की दवा के साथ जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब काम करता है, जो आपके एलर्जी को आराम देता है। छींकने के लिए एलर्जी की दवा प्रदान करता है। बहती नाक, खुजली वाली नाक या गले, खुजली, पानी आँखें और छींकने और नाक बहने जैसे ठंड के लक्षण। बहुलक्षण एलर्जी राहत के लिए एलर्जी दवा की गोलियां वयस्कों और 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली इंडोर और आउटडोर एलर्जी दोनों से राहत के लिए उपयोग की जाती है। तो जैसे कि ये दवा जो है आपको इस्तेमाल करने में आता है नाक बहने, छींकने, ठीक है, और साथ में खुजली, नाक में खुजली हो या गले में खुजली हो, आँखों से पानी बहते हो, और ठंड में जो मौसम चेंज होने के बाद में नाक बहने लगती है, ठीक है। तो ऐसे एलर्जी के में आपको ये दवा इस्तेमाल की जाती है। बच्चों में ये आप इंडोर भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं, जो भी है आप जहाँ पर भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ये एलर्जी हर किस्म की एलर्जी में काम आता है। जैसे आपको खुजली हो रही हो, हाथों में छाले पड़ जाएं, नाक में या गले में खुजली हो, आँखों से पानी बहने लगे, छींक बहुत आती हो, ठंड में ठंड लगती हो, बुखार चढ़ी हो, ऐसे में भी ये दवा जो है बहुत काम में आती है। तो हम आपको ये बता दें कि ये दवा जो है हम गूगल और अमेज़ॉन पे और बुक से, किताबों से जो है हम
पढ़ के अच्छी तरीक़ा से क्या नाम है इसको रिव्यू करके फिर आपको हम ये दवा के बारे में बताते हैं। तो आप जब भी दवा लें प्लीज़ और प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर राय लें, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उनसे राय लें, उसके बाद में ही दवा लें। क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम जो है गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब से जानकारी लेके ही आपको ये जो है दवा बताते हैं। डिप्रेशन भी अगर आपको हो तो आप ये दवा ले सकते हैं। किसी भी मतलब कैसी भी आपके पास एलर्जी हो, कैसी भी एलर्जी हो आपको, छींकने पे, नाक बहने का, ठंड लगने का, इवन खुजली होने पे, पानी आँखों से बहने पे, नाक बहने पे, गले में खराश आने पे ये दवा आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बुखार में भी ये दवा आप इस्तेमाल कर सकते हो। दवा बहुत अच्छी है, लोग बहुत पसंद करते हैं। आप इसको जो है गूगल पे 5 स्टार मिला है, अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा सेल होने वाली ये दवा है। तो जो भी चाहें ये दवा ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के सलाह से ही लें तो बेहतर होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको सर्दी ज़ुकाम के बारे में। यह वो बीमारी है जो हर इंसान को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, सबको लगभग होता ही है। सर्दी ज़ुकाम एक कॉमन बीमारी है। मौसम के परिवर्तन के साथ ये होता है। अधिक पसीने में ठंडा पानी पीना, अधिक समय तक ठंडे पानी में नहाना मौसम के परिवर्तन के समय या मुख्यतः होता है, और शीतकाल में इसका प्रकोप अधिक रहता है। इसके लक्षण जो होते हैं, रोग का आक्रमण एकाएक होता है। शुरू में नाक व नाक के अंदर हल्की जलन, खुश्की, सुरसुराहट होती है। रोगी को छींक आने लगती है व नाक से पानी बहने लगता है। गले में दर्द, सूखापन व कांटे चुभते हुए से लगते हैं। शरीर में भारीपन व सुस्ती आ जाती है। इससे रोगी थका हुआ पूरे शरीर में दर्द व ज्वर का एहसास करने लगता है। यह लक्षण 1-2 दिन से पश्चात खत्म हो जाते हैं और नाक से गाढ़ा बलगम आने लगता है, जो रात में सोते समय रोगी की नाक बंद करके उसे मुंह के द्वारा सांस लेने पर मजबूर कर देता है। बच्चों में इसके साथ टॉन्सिल सूज जाते हैं व बैक्टीरियल संक्रमण होने से बलगम पीला हो जाता है। अधिकांश रोगी जो हैं 5-7 दिन में स्वस्थ ठीक हो जाते हैं। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, साइनोसाइड ज़्यादातर मैक्सिलरी हो जाते हैं, टॉन्सिल का बढ़ जाना होता है, गले का शोथ होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, रोगी को पूर्व विश्राम करवाना चाहिए, पीने के लिए गर्म पानी देना चाहिए, खाने में ज़्यादा ठंडी व तली चीज़ें न दें, गले के लिए गर्म पानी में नमक अथवा डिस्प्रिन की गोली घोलकर शरीर में गरारे करवाएं। और इसमें इस्तेमाल करने वाली 2 दवाइयाँ हैं, सिनारेस्ट और कोल्डसोल। ये आप यूज करके अपना सर्दी और जुकाम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बिना अपने डॉक्टर की सलाह लिए दवा न लें। जब भी आप दवा लें अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ओके, थैंक यू सो मच। खांसी में जो है इरिटेशन होने पर या उसमें कोई रोग होने से होती है, या अपने आप में कोई रोग नहीं है। इसके कारण जो है कई हो सकते हैं। गले में वायरल शोथ होता है, मौसम में बदलाव, सर्दी या क्षय रोग, दमा, निमोनिया। यह 3 प्रकार के खांसी होते हैं, 3 या 2 प्रकार की खांसी होती हैं। सूखी खांसी, इसमें बलगम नहीं निकलता, बार बार थोड़े समय में लीक
खांसी आती है, छाती, गले व सिर में दर्द रहता है। दूसरा जो है बलगम वाली खांसी आती है, जिसमें खांसी आने पर साथ में बलगम निकलता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में रोगी की छाती में दर्द नहीं होता पर सिर भारी रहता है। इसके जो ट्रीटमेंट हैं, पानी के लिए हल्का गर्म पानी दें, पीने के लिए हल्का गर्म पानी दें, कमरे में विश्राम करवाएं, धूम्रपान के लिए मना करें, नमक के पानी या डिस्प्रिन की गोली को गर्म पानी में डालकर गरारे करवाएं, पौष्टिक आहार दें। इसमें यूज करने वाली जो है 3 दवाइयाँ होती हैं, थस्क, तुसिन DMR, होनिटस या होनिटस। ये 3 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। खांसी में जो है इरिटेशन होने पर या उसमें कोई रोग होने से होती है, या अपने आप में कोई रोग नहीं है। इसके कारण जो है कई हो सकते हैं। गले में वायरल होता है, वायरल शोथ होता है, मौसम में बदलाव, सर्दी या क्षय रोग, दमा, निमोनिया। यह 3 प्रकार के खांसी होती हैं, 3 या 2 प्रकार की खांसी होती हैं। सूखी खांसी, इसमें बलगम नहीं निकलता, बार बार थोड़े समय में लीक खांसी आती है, छाती, गले व सिर में दर्द रहता है। दूसरा जो है बलगम वाली खांसी आती है, जिसमें खांसी आने पर साथ में बलगम निकलता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में रोगी की छाती में दर्द नहीं होता पर सिर भारी रहता है। इसके जो ट्रीटमेंट हैं, पानी के लिए हल्का गर्म पानी दें, पीने के लिए हल्का गर्म पानी दें, कमरे में विश्राम करवाएं, धूम्रपान के लिए मना करें, नमक के पानी या डिस्प्रिन की गोली को गर्म पानी में डालकर गरारे करवाएं, पौष्टिक आहार दें। इसमें यूज करने वाली जो है 3 दवाइयाँ होती हैं, थस्क, तुसिन DMR, होनिटस या होनिटस। ये 3 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। त्वचा की खुजली, दांत, सोरायसिस, एक्जिमा, गर्भावस्था के खिंचाव के निशान, एड़ी और हाथों पर दरार, एलर्जी और सभी प्रकार के त्वचा रोगों के लिए आस्था स्किन केयर एंटी फंगल आयुर्वेदिक क्रीम। विवरण: आस्था एंटी फंगल आयुर्वेदिक क्रीम विशेष रूप से भारतीय आयुर्वेद की महान विरासत से प्रेरित है और पूरी तरह से प्राकृतिक अवयवों से बनाई गई है। यह किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से पूरी तरह मुक्त है। यह क्रीम त्वचा की परतों की गहराई से सभी प्रकार के त्वचा रोगों को ठीक करती है और इसलिए इस प्रभावी क्रीम से ठीक होने वाला रोग दोबारा नहीं फैलेगा।
प्राकृतिक अवयवों की शक्ति और क्रीम का अच्छी तरह से परीक्षण किया गया सूत्र शरीर के त्वचा क्षेत्र को ठीक करता है जो कवक और बैक्टीरिया से संक्रमित होता है। यह वर्षों पुराने त्वचा रोगों पर भी अपनी प्रभावशीलता साबित कर चुका है। आस्था आयुर्वेदिक क्रीम मरहम शुद्ध प्राकृतिक अवयवों से बना है। कोई कठोर रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सभी प्रकार की त्वचा की समस्याओं जैसे दाग, त्वचा की खुजली, फटी एड़ी और हाथों, सोरायसिस, एक्जिमा और सभी प्रकार के फंगल संक्रमण के लिए बहुत प्रभावी है। रात को सोने से पहले एक बार संक्रमित त्वचा क्षेत्र पर इस क्रीम मरहम को लगाएं। आंखों के पास न लगाएं। जब तक संक्रमित त्वचा क्षेत्र ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे रोजाना इस्तेमाल करते रहें। जब तक संक्रमित त्वचा का हिस्सा ठीक न हो जाए तब तक इसे रोजाना इस्तेमाल करते रहें। चर्म रोगों का स्थायी समाधान पाने के लिए 50 ग्राम क्रीम को 10 दिन में पूरी तरह से खत्म कर दें। हाशमी फायर एक्स कैप्सूल 20 कैप्स ऊर्जा को बहाल करने में मदद कर सकता है। पुरुषों में जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति में सुधार करता है। हाशमी फायर एक्स कैप्सूल के बारे में पुरुषों के लिए हाशमी फायर एक्स सेक्स टैबलेट पुरुष दुर्बलताओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया हर्बल सप्लीमेंट है और शीघ्र पतन में उपयोगी है। यह जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति के लिए अच्छा हो सकता है। यह पुरुष प्रजनन अंग को पोषण देने में मदद कर सकता है। यह कमर क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति को बढ़ा सकता है और शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ा सकता है। हाशमी फायर एक्स कैप्सूल के संकेत शीघ्र पतन, स्तंभन दोष, पुरुषों में शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति। हाशमी फायर एक्स कैप्सूल की सामग्री प्राकृतिक हर्बल सामग्री। हाशमी फायर एक्स कैप्सूल की खुराक: एक कैप्सूल दिन में 2 बार दूध के साथ या चिकित्सक के निर्देशानुसार सेवन करें। हाशमी फायर एक्स कैप्सूल की सावधानियां: इस दवा की स्व दवा की सलाह नहीं दी जाती है। अधिक खुराक प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस दवा को सटीक मात्रा में और सीमित समय के लिए ही लें।
बच्चों की पहुंच से दूर रखें। असमान त्वचा की रंगत को कम करता है। यह रंग को निखारता है और आपको चमकदार बनाता है। संपूर्ण स्किन केयर शासन। पपीते की अच्छाई से अपनी त्वचा को धोएं, अनार के साथ मृत त्वचा कोशिकाओं को हटा दें, गुलाब के साथ ताजा करें और गुलाब की चमकदार शक्ति के साथ अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें। एंटी एजिंग। इस फेस्टिव सीजन में टाइम क्लॉक को पीछे कर दें। अनार और पपीता के फॉर्मूले में उम्र बढ़ने के लक्षण कम होते हैं और आप जवान दिखते हैं। त्वचा का प्रकार। गुड वाइब्स ब्राइटनिंग स्किन केयर रूटीन कॉम्बो सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। इस कॉम्बो का जानवरों पर परीक्षण नहीं किया गया है और इसमें कोई पैराबेन और सल्फेट नहीं है। कैसे इस्तेमाल करें? अपना चेहरा गीला करें। अपनी हथेली में एक सिक्के के आकार का फेस वॉश लगाएं। एक झाग बनाएं और चेहरे और गर्दन के क्षेत्र में रगड़ें। अच्छी तरह कुल्ला करें। चेहरे और गर्दन के क्षेत्र में धीरे से मालिश करके स्क्रब का पालन करें। अच्छी तरह कुल्ला करें। टोनर लगाने के लिए कॉटन पैड पर इसकी कुछ बूंदें लें। चेहरे और गर्दन के क्षेत्र में धीरे से थपथपाएं। इसे हवा में सूखने दें। अंत में सीरम के लिए सीरम की 2-3 बूंदें लें और समान रूप से अपने चेहरे और गर्दन पर गोलाकार गति में लगाएं। धीरे से मालिश करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक यह अवशोषित न हो जाए। उत्पाद की जानकारी। निर्माता गुड वाइब्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। आइटम पार्ट नंबर PPLB 1252 GVKIT 7। उत्पाद आयाम 24x20x8 सेमी 50 ग्राम ASINB 09 GFLLFFKB। बेस्ट सेलर रैंक। अतिरिक्त जानकारी। निर्माता गुड वाइब्स। गुड वाइब्स आइटम का वजन 50 ग्राम। बालों के झड़ने और बालों के विकास के लिए उन्नत बायोटिन। पुरुषों और महिलाओं के लिए बालों का विटामिन पूरक 30 टैबलेट। चमकती त्वचा और स्वस्थ नाखून भी। आपको बायोटिन साइड बेनिफिट्स भी पसंद आएंगे। आप पोषित, नमीयुक्त त्वचा और स्वस्थ मजबूत नाखूनों का आनंद लेंगे जबकि आपके बाल जड़ों से तेजी से भरे हुए और स्वस्थ हो रहे हैं। विवरण। बायोटिन 10,000 mcg स्वास्थ्य के साथ साथ सुंदरता सुनिश्चित करने के लिए जाना जाता है। यह आहार अनुपूरक सभी में एक है। एक उत्तम बाल पूरक और एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य पूरक। यह बालों को जड़ों से मजबूती प्रदान करता है। इधर उधर गिरने वाले बालों के कमजोर तार नहीं। इस जबरदस्त तारनहार के साथ बालों को कंघी पर फंसने से बचाएं। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल के बारे में जानकारी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल जीवाणु संक्रमण का इलाज करता है। यह बैक्टीरिया में कोशिका की दीवारों के संश्लेषण के साथ हस्तक्षेप करता है और इसे बढ़ने से रोकता है। इसका उपयोग फेफड़ों और वायुमार्ग, त्वचा, मध्यकान, साइनस और मूत्र पथ के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यह टॉन्सिलिटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और गोनोरिया जैसी स्थितियों का भी इलाज करता है। यह दवा जब एक एंटीबायोटिक क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ प्रयोग की जाती है तो यह पेट के अल्सर का इलाज करती है। यदि आपको किसी पेनिसिलिन आधारित एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल जन्म नियंत्रण की गोलियों को कम प्रभावी बना सकती है, इसलिए उपचार के दौरान गर्भावस्था को रोकने के लिए नॉन हार्मोनल जन्म नियंत्रण का उपयोग करने के बारे में अपने डॉक्टर से पूछें। अपने डॉक्टर को बताएं यदि आप स्तनपान करा रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल आपके लिए सुरक्षित है। यदि आपके पास है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। अस्थमा, लिवर या किडनी की बीमारी। मोनोन्यूक्लियोसिस। एंटीबायोटिक लेने के कारण दस्त का इतिहास। किसी भी खाद्य या दवा एलर्जी। कोई दवाई लेना। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल को अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लें। वे तरल रूप में, चबाने योग्य गोलियों और विस्तारित रिलीज गोलियों के रूप में उपलब्ध हैं। इस दवा के कुछ रूपों को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। खुराक डॉक्टर के पर्चे के अनुसार है और यह उम्र, चिकित्सा स्थिति और स्थिति की गंभीरता के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ दी गई जानकारी साल्ट सामग्री पर आधारित है।
इसके उपयोग और साइड इफेक्ट्स एक से दूसरे व्यक्ति पर भिन्न हो सकते हैं। दवा का इस्तेमाल करने से पहले इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल का उपयोग कब किया जाता है? नीचे दी गई स्थितियों में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कान का इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया, ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, गले का इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्रपथ संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया और संबंधित संक्रमण, गोनोरिया एंड एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, टाइफाइड बुखार, टाइफॉइड फीवर, पेट के अल्सर, स्टमक अल्सर्स, दंत रोग, डेंटल एब्सेस, एंडोकार्डिटिस, एंडोकार्डाइटिस। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल के विपरीत संकेत क्या हो सकते हैं? अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इस टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट्स नीचे दिए गए हैं। दस्त, डायरिया, बुखार, फीवर, जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन, त्वचा का पीला पड़ना, स्किन येलोइंग, आसान चोट और ब्लीडिंग, इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग, भारी मासिक धर्म, रक्तस्राव, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दांत मलिनीकरण, टूथ डिस्कॉलरेशन, मतली और उल्टी, नॉसिया और वॉमिटिंग, स्वाद में बदलाव, ऑल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट, आक्षेप, कन्वल्शंस। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट के बारे में जानकारी। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट का उपयोग मौसमी एलर्जी जैसे कि गले में खराश, खुजली वाली आंखें, छींकने या बहती नाक के लक्षणों के उपचार में किया जाता है। खुजली वाली त्वचा और पित्ती का भी अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट, अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट के साथ इलाज किया जाता है। यह दवा एक एंटीहिस्टामाइन है। यह शरीर में हिस्टामाइन नामक एक रासायनिक पदार्थ को अवरुद्ध करती है जो शरीर में एलर्जी से संबंधित लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। यह सलाह दी जाती है कि यदि आपको इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो इससे बचें। दवा लेने से पहले कुछ सावधानियों का पालन करने की आवश्यकता है। दवा लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को निम्न स्थितियों की जानकारी देनी होगी: किसी भी दवा से एलर्जी, लिवर या किडनी में समस्या, गर्भावस्था या गर्भवती होने की योजना, या आप आहार की खुराक ले रहे हैं या हर्बल उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट को अन्य दवाइयों के साथ लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। इस दवा को लेते समय आपको कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। दवा को पानी के साथ लेना, उपभोग के समय फलों का रस पीने से बचें और एंटीऑक्सीडेंट लेने से बचें। खुराक लेने से चूक गए हैं तो अति न करें। अल्कोहल के साथ सेवन करने पर अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट, अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट से चक्कर आ सकता है। यह त्वचा एलर्जी परीक्षणों से गुजरते समय भी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। बुजुर्ग लोग इसके प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। इस दवा को लेने से पहले यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव पेट खराब, चक्कर आना और सिर दर्द है। आप चकत्ते, सूजन और उल्टी जैसे गंभीर दुष्प्रभावों का भी अनुभव कर सकते हैं। यदि आप इन दुष्प्रभावों का अनुभव करते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना उचित है। यहाँ दी गई जानकारी साल्ट सामग्री पर आधारित है। इसके उपयोग और साइड इफेक्ट्स एक से दूसरे व्यक्ति पर भिन्न हो सकते हैं। दवा का इस्तेमाल करने से पहले एलर्जिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है? नीचे दी गई स्थितियों में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। मौसमी एलर्जिक राइनाइटिस, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट का उपयोग मौसमी एलर्जी के लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है, जिसमें नाक बहना, आंखों का पानी बहना, छींक आना आदि शामिल हो सकते हैं। क्रोनिक अर्टिकेरिया, क्रोनिक यूट्रिकेरिया। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट का उपयोग यूट्रिकारिया के लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है, अर्थात त्वचा पर चकत्ते, पित्ती और थक को। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल के बारे में जानकारी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल जीवाणु संक्रमण का इलाज करता है। यह बैक्टीरिया में कोशिका की दीवारों के संश्लेषण के साथ हस्तक्षेप करता है और इसे बढ़ने से रोकता है।
इसका उपयोग फेफड़ों और वायुमार्ग, त्वचा, मध्यकान, साइनस और मूत्र पथ के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यह टॉन्सिलिटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और गोनोरिया जैसी स्थितियों का भी इलाज करता है। यह दवा जब एक एंटीबायोटिक क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ प्रयोग की जाती है तो यह पेट के अल्सर का इलाज करती है। यदि आपको किसी पेनिसिलिन आधारित एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल जन नियंत्रण की गोलियों को कम प्रभावी बना सकती है, इसलिए उपचार के दौरान गर्भावस्था को रोकने के लिए नॉन हार्मोनल जन नियंत्रण का उपयोग करने के बारे में अपने डॉक्टर से पूछें। अपने डॉक्टर को बताएं यदि आप स्तनपान करा रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल, अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल आपके लिए सुरक्षित है। यदि आपके पास है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। अस्थमा, लिवर या किडनी की बीमारी, मोनोन्यूक्लियोसिस, एंटीबायोटिक लेने के कारण दस्त का इतिहास, किसी भी खाद्य या दवा एलर्जी, कोई दवाई लेना। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल को अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लें। वे तरल रूप में, चबाने योग्य गोलियों और विस्तारित रिलीज गोलियों के रूप में उपलब्ध हैं। इस दवा के कुछ रूपों को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है। खुराक डॉक्टर के पर्चे के अनुसार है और यह उम्र, चिकित्सा स्थिति और स्थिति की गंभीरता के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ दी गई जानकारी साल्ट सामग्री पर आधारित है। इसके उपयोग और साइड इफेक्ट्स एक से दूसरे व्यक्ति पर भिन्न हो सकते हैं। दवा का इस्तेमाल करने से पहले इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल का उपयोग कब किया जाता है? नीचे दी गई स्थितियों में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कान का इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया, ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, गले का इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र पथ संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया और संबंधित संक्रमण, गोनोरिया एंड एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, टाइफाइड बुखार, टाइफॉइड फीवर, पेट के अल्सर, स्टमक अल्सर्स, दंत रोग, डेंटल एब्सेस, एंडोकार्डिटिस, एंडोकार्डाइटिस। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल के विपरीत संकेत क्या हो सकते हैं? अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल। अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इस टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट्स नीचे दिए गए हैं। दस्त, डायरिया, बुखार, फीवर, जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन, त्वचा का पीला पड़ना, स्किन येलोइंग, आसान चोट और ब्लीडिंग, इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग, भारी मासिक धर्म, रक्तस्राव, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दांत मलिनीकरण, टूथ डिस्कॉलरेशन, मतली और उल्टी, नॉसिया और वॉमिटिंग, स्वाद में बदलाव, ऑल्टर्ड सेंस ऑफ टेस्ट, आक्षेप, कन्वल्शंस। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट, अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट के बारे में जानकारी। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट, अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट का उपयोग मौसमी एलर्जी जैसे कि गले में खराश, खुजली वाली आंखें, छींकने या बहती नाक के लक्षणों के उपचार में किया जाता है। खुजली वाली त्वचा और पित्ती का भी अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट, अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट के साथ इलाज किया जाता है। यह दवा एक एंटीहिस्टामाइन है। यह शरीर में हिस्टामाइन नामक एक रासायनिक पदार्थ को अवरुद्ध करती है जो शरीर में एलर्जी से संबंधित लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। यह सलाह दी जाती है कि यदि आपको इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो इससे बचें। दवा लेने से पहले कुछ सावधानियों का पालन करने की आवश्यकता है। दवा लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को निम्न स्थितियों की जानकारी देनी होगी: किसी भी दवा से एलर्जी, लिवर या किडनी में समस्या, गर्भावस्था या गर्भवती होने की योजना, या आप आहार की खुराक ले रहे हैं या हर्बल उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट, अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट को अन्य दवाइयों के साथ लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। इस दवा को लेते समय आपको कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। दवा को पानी के साथ लेना, उपभोग के समय फलों का रस पीने से बचें और एंटीऑक्सीडेंट लेने से बचें। खुराक लेने से चूक गए हैं तो अति न करें। अल्कोहल के साथ सेवन करने पर अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट, अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट से चक्कर आ सकता है। यह त्वचा एलर्जी परीक्षणों से गुजरते समय भी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। बुजुर्ग लोग इसके प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। इस दवा को लेने से पहले यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें।
अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव पेट खराब, चक्कर आना और सिर दर्द है। आप चकत्ते, सूजन और उल्टी जैसे गंभीर दुष्प्रभावों का भी अनुभव कर सकते हैं। यदि आप इन दुष्प्रभावों का अनुभव करते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना उचित है। यहाँ दी गई जानकारी साल्ट सामग्री पर आधारित है। इसके उपयोग और साइड इफेक्ट्स एक से दूसरे व्यक्ति पर भिन्न हो सकते हैं। दवा का इस्तेमाल करने से पहले एलर्जिस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है? नीचे दी गई स्थितियों में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। मौसमी एलर्जिक राइनाइटिस, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट का उपयोग मौसमी एलर्जी के लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है, जिसमें नाक बहना, आंखों का पानी बहना, छींक आना आदि शामिल हो सकते हैं। क्रोनिक अर्टिकेरिया, क्रोनिक यूट्रिकेरिया। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट। अल्लेग्रा 60 mg टैबलेट का उपयोग यूट्रिकारिया के लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है, अर्थात त्वचा पर चकत्ते, पित्ती और थक को